नल्ली नहीं आ गए ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕੱਢ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। उन्होंने वो गाड़ी के जो 11 पीस होते हैं वो चेक करने हैं और 2000 के अंदर कर देना बस। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੋਗਰ ਪਿਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਈਏ ਵੀਡੀਓ। कौन का दिल करता है वो देखते हैं जी गाड़ी इस तरह से लगी हुई है जी एयर बैग ओपन कर दो इसकी, अपनी मर्जी से जो दिल करता है वो कर देते हैं। वो इस गाड़ी को आपने खुद रिपेयर कराया, उस पीस को उन्होंने जेन्युइन पीस कह दिया। जर्मन पीस कह दिया। वेरी गुड। ये वॉइस कोड आपको दूंगा सच लाए मैं बड़ा तंग है ना करो एक गड्डी नू एक बारी चेक कराओ पेड कर देने दूसरी बारी चेक कराओ जेन्युइन कर देने ने। एक भी बंदा वहां पे आपको पढ़ा लिखा नजर नहीं आएगा, सिर्फ वहां से जो दूर दराज गांव से आए हुए एरिया के लोग होते हैं आपको सिर्फ वही मिलेंगे जो लगता है लोगों को ये बड़े अच्छे लोग हैं, इनके पास जाते हैं बाद में वो भी जाके जलील होते हैं वहां पे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, डोगर मोटर की पॉपुलैरिटी से तो सारे वाकिफ़ हैं क्योंकि टिकटॉक पे बड़े मशहूर है, टिकटॉक की वजह से दुनिया वहाँ पे जा रही है। आज मेरे पास ना एक भाई हैं छोटे फरहान भट्ट साहब, ये तशरीफ़ लेके आए हैं तो ये एक मुझे नई स्टोरी सुना रहे हैं क्योंकि हमारा तो काम है कि जो भी हमारे पास अपना दुख दर्द लेके आएगा हम उसकी बात ज़रूर आगे पहुँचाएँगे। और डोगर मोटर के बारे में पहले भी काफ़ी लोग आ रहे थे लेकिन कोई विद प्रूफ नहीं आ रहा था, तो इन आपके पास वॉइस भी हैं? ईच एंड एवरीथिंग मेरे पास हर चीज। हाँ जी, इनके पास वॉइसेस भी हैं, सारा कुछ है। तो अब इन्हीं से जानते हैं कि इनका मसला क्या है। और डोगर मोटर से भी अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए भी हाजिर है, लेकिन विद प्रूफ, ज़बानी कलामी नहीं, शोर मचाने वाला नहीं, सही वाला। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी फरहान भाई, आपका मसला हुआ क्या वहाँ पे जाके? मसला मेरा यही हुआ कि मैंने इंस्पेक्शन करवाई गाड़ी बेचने गया। गाड़ी कौन सी बेचने गए गाड़ी थे? गया था मैं किया स्पोर्टी 2022 मॉडल 22 मॉडल बेचने। आपकी इंस्पेक्शन कराने गए थे कि बेचने गए थे? बेचने गया हूँ। आपको पता है जब गाड़ी बेचने जाएं तो ये रेट जो है ना तोड़ के लगाते हैं बाद में अगर इंस्पेक्शन सही ना हुई हो। पहले ऐसे मैंने इंस्पेक्शन करवाई इनसे। उसके कितने पैसे लेते हैं इंस्पेक्शन? 2000 रुपए इंस्पेक्शन का। इंस्पेक्शन का 2000 रुपया, यानी कि आपकी गाड़ी का सौदा होना वो 2000 देने इनका वो कि इनके पास कोई जदीद आलात हैं कि मैनुअल होती है जैसे बंदे यूं आंखें खोल खोल के हमारी आम शोरूमों पे चेक करते हैं? इन्होंने क्या किया हुआ है जी, जो पुराने कारीगर होते हैं वो इन्होंने उठाए हुए हैं फैक्ट्रियों से, ये जो साथ ये वर्कशॉपें होती हैं वहां से उठा के इन्होंने रखे हुए हैं 3-4 कितनी कितनी एज की अंदाजन? 35 40 35 साल के बंदे रखे हुए हैं इन्होंने लड़के, ठीक है, जो कि ऐसे लगते हैं गांव से आए हुए हैं। साफे उन्होंने पहने होते हैं, अपनी मर्जी से आंखों से चेक करते हैं, कोई आला ताजा। अच्छा, कोई इंस्ट्रूमेंट कोई चीज नहीं, देसी मैनुअल, बस यूं चक्कर लगाया तो 2000 रुपया ले लिया। सिर्फ उन्होंने वो गाड़ी के जो 11 पीस होते हैं वो चेक करने हैं और 2000 रुपये अंदर कर देना बस। गुड। कोई इंजन की कोई चीज की तसल्ली उन्होंने नहीं करनी बस। अच्छा, मैकेनिकल सस्पेंशन कोई चीज, ड्राइव स्टार्ट करके कुछ भी नहीं, वो कहते हैं सिर्फ हमने गाड़ी के आपको 11 पीस बताने हैं, उसके बाद आप जाने और आपका काम जाने बस। तो फिर आपकी अब जब इंस्पेक्शन कर रहे तो प्रॉब्लम कहाँ पे खड़ी हुई? प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी हुई, मेरी गाड़ी के एयरबैग जेन्युइन थे, इन्होंने हाथ से ही चेक किए जी। उन्होंने अंदाजा क्या लगाया? उन्होंने अंदाजा ये लगाया है जब इसकी राइट साइड पूरी लगी हुई है तो जाहिर बात है एयरबैग भी खुले होंगे। वो जाहिर बात करके उन्होंने अपने से ही तजर्बा करके एयरबैग मेरे ओपन लिख दिए। 3-4 लाख गाड़ी की मालिक वहां से डाउन हो गई। जब मेरे दरवाजे की सील, दरवाजा एक हिसाब का पेंट है तो अंदर से भी पेंट है, वो उसकी सील बनी हुई है, उन्होंने उसको ओरिजिनल कर दिया। तो फिर ये क्या, ये तो इसका मतलब जो लोग वहां पे इंस्पेक्शन कराते हैं वो तो अपने आप को मराई समझे। और वो पता नहीं कैसे करते हैं, जो उनका दिल करता है वो देखते हैं जी गाड़ी इस तरह से लगी हुई है जी एयरबैग ओपन कर दो इसके, अपनी मर्जी से जो दिल करता है वो कर देते हैं वो। यानी कि फिर एक सॉलिड तो ना इसका मतलब है कि मैं वहां से गाड़ी खरीदने जाता हूँ फॉर एग्जांपल, तो इस तरह की इंस्पेक्शन हुई तो वो तो क्या का क्या ले आऊंगा। इसका मतलब जो लोग शोर मचा रहे हैं वो ठीक मचा रहे हैं। आप इनके कमेंट चेक करें, दुनिया रुली है, कह रहे हैं हम गाड़ी लेके गए हैं, ये इंजन ही चेक नहीं करके देते हमें। इंजन के इतने मसले निकल आते हैं, हम तो परेशान हो गए हैं, लोग आगे इतने गरीब हैं। इंजन तो ये बॉडी पार्ट्स तो है ही है, लेकिन इंजन वगैरह तो बहुत महंगे हैं गाड़ियों के। मेंटेनेंस अब गाड़ी की बहुत टफ हो गई हुई है। लोग रो रहे हैं नीचे कमेंटों में, हम गाड़ियां लेके गए हैं अगले दिन उसके इंजन बैठे हुए हैं, ये हो गया वो हो गया। कमेंट चेक करें इनके, आपको अंदाजा हो कि कितना फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ। फिर खैर आप मुझे डिटेल समझाएं कि आपकी डील कितनी अमाउंट पे हुई, सौदा कैसे गाड़ी का हुआ ही नहीं ना गाड़ी का। मैं बोली लगवाई, बोली में मुझे इनके ही बंदे ने, वो जब कस्टमर को बोली ऊपर करने के लिए लगाते हैं, उसने पहली ऑफर जो वैसे ही अपने से लगाते हैं उनकी फैक्ट्री वाले, 60 लाख की उन्होंने ऑफर की है, मैंने नहीं पकड़ी। उसके बाद मैं क्या देखते हैं, नहीं कोई आया, था ही नहीं, बुध वाला दिन था, कस्टमर ही कोई नहीं था इनके पास। मैं घूम के फिर गाड़ी लाया हूँ, लंबी लाइनें लगी हुई थी इनके अपने इन्वेस्टरों की, जो कि गाड़ियां वहां पे खड़ी होती हैं, वो इन्होंने आके अपने शोरूम की गाड़ियां खड़ी की थी। मैं वहां से देखता रहा हूँ, मैं वहां से निकल गया, मैंने गाड़ी उठाई, मैं वहां से निकल गया। मैं इनके स्टाफ के पास गया हूँ, इन्हें जाके बताया कि ये मसला है मेरा, उन्होंने मसला हल नहीं किया मेरा। जब मैंने इंस्पेक्शन शीट देखी ना कि उन्होंने मेरी उसको ओरिजिनल कर दिया, गाड़ी में बैठा जब मैं वेट कर रहा था, फिर मैं इनके स्टाफ के पास गया हूँ,
बोली छोड़ के। इनके स्टाफ के जब पास जाके मैंने कहा कि ये मेरा मसला है, कहते जी आप कल आए। पहले उन्होंने कहा मुझे चैलेंज करो जाकर, उसका चैलेंज किया, वो माना ही ना, कह रहे अपना मैकेनिक लेके आए। एक चीज की मैंने सील खुद बनवाई है, एक काम मैंने अपने हाथ से करवाया है, मैं उसको साबित कर रहा हूँ, वो मान नहीं रहे। अब वो ये कह रहे हैं जिस गाड़ी को आपने खुद रिपेयर कराया उस पीस को उन्होंने जेन्युइन पीस कह दिया, जेन्युइन पीस कह दिया। वेरी गुड। और वो कहते हैं जी आप इसको कैसे साबित करेंगे, मैं उसको साबित कर रहा हूँ, ये देखो रंग लगा हुआ है भाई, ये फवार लगी हुई है। अच्छा फवार लगी हो फरकान भाई, अगर फवार लगी हो ना तो ये पीस को पेंट कर देते हैं, दूसरे पीस को फवार लगी उसको पेंट कर देते हैं, उसके ऊपर असल उसकी नजर ही नहीं गई, वो पकड़ नहीं सका, बाद में वो बहाने बनाने शुरू कर दिए। यानी कि इनकी इंस्पेक्शन जो है वो फेक है आपके मुताबिक। फेक इंस्पेक्शन आप कैसे क्या आपने इसके अलावा भी आप उस गाड़ी की किसी और से इंस्पेक्शन कराई है? मैं आपको वो बताता हूँ। फिर मैंने जब इनको कहा, ये मेरी बात नहीं मानी इन्होंने, मैंने जाके इनके खिलाफ वीडियो बना दी। वीडियो बना के मैंने शहजाद डोगर साहब को मेंशन किया बीच में कि इनके ऊपर नजर करें जरा। फिर अगले दिन उनसे बेसर आता किया उन्होंने मुझे फोन किया, मुझे वो कहते हैं मैं बड़ा तंग है ना करो, ये वॉइस रिकॉर्ड आपको दूंगा साथ चलाएं, मैं बड़ा तंग है ना करो एक गड्डी नू एक बारी चेक कराओ पेंट कर देने, दूजी बारी चेक कराओ जेन्युइन कर देने ने, ते जेन्युइन गड्डी नू पेंट कर देने ने, ते मैं बड़ा तंग है ना करो। यानी कि तो बेकार है ना जो लोगों का एतमाद बना हुआ है कि जी ये बड़े जबरदस्त है, वो तो फजूल बात हुई ना। अगर वो खुद वो वॉइस है आपके पास, मैं आपको दूंगा चलाएं साथ ये। गुड। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल ये तो वेरी गुड हो गया। अच्छा तो यानी कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है सारा, इसका तो ये मतलब हुआ ना कि वहां पे जो लोग है क्या भी टिकटॉक की हद तक की शो है जो है सर, लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, जाके 2-2 3-3 घंटे बंदे को सलील होना पड़ता है, और एक भी बंदा वहां पे आपको पढ़ा लिखा नजर नहीं आएगा। सिर्फ वहां से जो दूर दराज गांव से आए हुए एरिया के लोग होते हैं, आपको सिर्फ वही मिलेंगे जो लगता है लोगों को ये बड़े अच्छे लोग हैं, इनके पास जाते हैं, बाद में वो भी जाके जलील होते हैं वहां पे, और कोई आपको पढ़ा लिखा बंदा नजर नहीं आएगा, क्योंकि पढ़े लिखे बंदे को पता है कि ये सारा फेक है, हर बंदे को पता है। एक बंदे के पास जब कोई ऐसा आला ही नहीं है, आंखों से उसने अपने अंदाजे से ना, एक तजर्बे के अंदाजे से तो उसने चेक करना है कि ये क्या चक्कर है कैसे है, बस एक तजर्बा, ये तो ऐਵੇਂ फारग है। इस तरह की इंस्पेक्शन 2000 देने की बजाय अब जेल रोड की मार्केट चले जाए, समनाबाद मार्केट चले जाए, वो फ्री ऑफ कास्ट आपको इंस्पेक्शन कर देंगे। और आपको मजे की बात बताता हूँ, ये कहता है जिसने मेरी इंस्पेक्शन की है, कहता 35 साल हो गए हैं मुझे इंस्पेक्शन करते, गाड़ी का काम करते, मैंने अब उसने गाड़ी देखे कहा कि मैं डैश करके इतनी देर इधर नहीं आया, बड़ा गुस्से में ना उसने मुझे कहा मैं डैश करके इतनी देर नहीं आया। वो तो जिसको भी आप गलत कहेंगे वो आगे से उल्टी अल्फाज इस्तेमाल करता है। बिल्कुल, तो 35 साल का तजर्बा इनका सिर्फ आंखों से चेक करने का। सर आपने ये गाड़ी किसी और कंपनी से भी वेरीफाई कराई है? सर पाक व्हील ऑथेंटिक कंपनी, जिनके पास एक एक चीज का आला होता है, अगर आपकी गाड़ी में इतना सा भी स्क्रैच है ना तो उन्होंने वो भी मेंशन करना है बीच में। पूरी पाक व्हील की रिपोर्ट आपके सामने, आप गाड़ी चेक कर सकते हैं। आपकी रिपोर्ट भी है इस वक्त आपके पास? हर चीज है, इनकी वाली भी है, इनकी वाली भी है, पाक व्हील वाली भी है। आप दोनों मुझे सेंड करें, वो मैं लगाऊंगा ताकि लोगों को अवेयरनेस तो आए। ये चल रही है, आप ये चेक कर सकते हैं, लोग खुद ही जज करेंगे कि कौन गलत है कौन सही है। वेरी गुड। तो यानी कि ये जो मेला शेला लगता है ये सिर्फ टिकटॉक की हद तक शोर शराबा है, आप क्या कहते हैं? आपकी क्या राय है? आपकी गुफ्तगू से तो मुझे यही फील हो रहा है। हम भी काम करते हैं टिकटॉक पे, हमें पता है कस्टमर आके ना हमारे ऊपर इतबार करता है। ठीक है, जो हमने कस्टमर को कहना ना उसने मान लेना है। जो शहजाद साहब कहते हैं ना कस्टमर को, वो दूर से आए होते हैं बेचारे गांवों से, इत्तेमाद करते हैं, वो 3-3 4-4 लाख उसको गाड़ी का सस्ता करवा के वो खुद प्रॉफिट अंदर करते हैं, आपको कह देते हैं लो जी इतने की गड्डी दे दो। यानी कि बोली लगाने वाले भी ज्यादा बीच में इनके बंदे हैं। आपने तो कहा मैं तो आज तक गया नहीं ना, मुझे मेरे इल्म में है। सारे इनके अपने बंदे हैं। कोई शहजाद डोगर साहब कहते नहीं 100-200 टीम बंदे की टीम है मेरी, तो यही टीम है ना, जो इन्वेस्टर वहां पे सारा घूम रहा है वो इनका अपना है। अच्छा 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 अच्छा, यानी कि सारा फेक ही सिस्टम है, सारा फेक। इन्होंने बस लोगों को लूटने की एक नई स्कीम बनाई हुई है, आए और अपना घाटा उतरवाएं, मजबूर लोग जो अच्छा ये तो सुना है कि सिर्फ 13,000 रुपया कमीशन लेते हैं, उसके अलावा कोई दिहाड़ी? हाँ 15,000 रुपया कमीशन दोनों साइडों से। 15-15, चलो वो तो एक जायज काम है ना। नहीं सर नाजायज है, एक साइड से हलाल है कमीशन, दो साइड से नहीं, वकील एक साइड का होता है। आपको किसने कहा कि हलाल है? नहीं नहीं, मार्केट में आपने अगर किसी शोरूम पे काम किया हो तो दोनों साइड से शोरूम वाले लेते हैं कमीशन, दोनों सेलर भी देता है, परचेजर भी देता है। चले वो तो एक अलग मसला है, वो तो नोटिफिकेशन लगा होता है, लेकिन दो साइड से लेता है। ये बीच में फिर दिहाड़ी तो नहीं ना लगाते, सिर्फ कमीशन ही लेते हैं। दिहाड़ी फिर वहां से भी लगती है आपको, वो भी दिहाड़ी की बताता हूँ। वो दिहाड़ी कैसे लगती है जी? वहां से दिहाड़ी ऐसे लगती है जी, पहले बायोमेट्रिक करवानी है, बायोमेट्रिक गाड़ी का करवाने का, थंबनेल का कितने पैसे लगते हैं मार्केट में, कहीं से भी आप करवा लें 200 रुपया 500 रुपया चार्ज करते हैं, ठीक है। ओके, जो स्टाम्प होता है, स्टाम्प एक दफा होना है, फोटोकॉपी बननी ना उसकी 2 दफा, दोनों साइडों से 600 रुपया लेते हैं। ठीक हो गया। 100 रुपए वाला स्टाम्प कितने का बिका? 1200 रुपए का, जाना 100 वहां से अंदर, 300 रुपया वहां से अंदर। और ये तो हो गया, लेकिन वो ऐसे तो नहीं ना करते कि गाड़ी आपसे डन कर लें, क्योंकि कोई एक दो दोस्त मेरे पास आए थे, वो कह रहे थे कि ये गाड़ी डन कर लेते हैं कि आपकी हमारी इतने में डन होगी, फिर बोली में उसका रेट बढ़ा के
कुछ लाख 50,000 2 लाख की दिहाड़ी भी लगाते हैं। कुछ लोगों ने इस तरह की भी आके मुझे शिकायत की है। आपकी नजर से ऐसी कोई चीज गुजरी है? बिल्कुल ऐसे करते हैं ये। अगर मैं आपको बताता हूँ, आपने गाड़ी ली है डोगर मोटर से, डोगर मोटर कहता है आपको गाड़ी पसंद नहीं आई, हमें वापस कर दो। अब ये वापस कैसे करते हैं जी? गाड़ी कस्टमर देगा वापस इन्हें, इन्होंने उधर अपने डिस्प्ले पे खड़ी करनी है, जब बोली होनी है इन्होंने बोली लगानी है। अगर तो वो गाड़ी महंगी बिक गई तो ऊपर वाले पैसे इनके, बाकी पैसे उसने कस्टमर को दे देने हैं। अगर नुकसान हुआ? नुकसान होता ही नहीं है, वो बेचती जब वो बंदा जो ट्रस्ट करके आया आपके पास, तो घाटा तो फिर उसका उतरेगा ही उतरेगा। नुकसान वाला तो चक्कर ही नहीं है। उन्होंने कहना जी तो चंगी गाड़ी तो तानू पूरे पाकिस्तान जो नहीं लबनी। वेरी गुड। तो बाद में वो गाड़ी जब यानी कि सारा लफ्जों का ये हेरफेर है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं। अब देखे ना किसी गाड़ी का छोटी मोटी का गाड़ी का भी इंजन अब लाखों रुपए का हो गया हुआ है। बिल्कुल। तो यानी कि इंजन में इनके पास कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है कि इंजन चेक कर लें या कोई चक्कर है। तो ये तो फिर मैं तो समझता था कि उनके पास तो पूरा एक सिस्टम होगा, एक बकायदा इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जिससे वो पेंट चेक करेंगे। आंखों से क्या पेंट चेक हो सकता है? सर लाइटें एयर बैग के लिए आप अब देखें ना, सम टाइम कभी लाइट कम ज्यादा हो सकती है, कभी सूरज की रोशनी है। अगर गाड़ी एक जगह पे खड़ी है तो एक जगह पे लाइट पड़ रही है, एक दफा जगह पे कम पड़ रही है, फॉर एग्जांपल दूसरी सर्च लाइट भी है, तो वो तो पेंट उसका डिफरेंट लगेगा, तो ये उसको पेंट कह देंगे। ये ऐसे ही करते हैं। वो कह रहे हैं पूरी गाड़ी जेन्युइन कर देते हैं, पूरी गाड़ी पेंट कर देते हैं, बकायदा उनके वॉइस नोट है मेरे पास। अच्छा, वो आप मुझे भेजे ना, वो भी मैं साथ चलाता हूँ। वो नाज़रीन आपने ये सुनने हैं वॉइस नोट इनके ना, कि ये कैसे बता रहे हैं कि गाड़ी जेन्युइन है, गाड़ी पेंट है, और खुद ही तस्लीम भी कर रहे हैं। डोगर साहब ने तस्लीम कर लिया ना? तस्लीम किया ना। वो बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ हर चीज ठीक है। हाँ जी, इंस्पेक्शन वाले ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ बिल्कुल ਉਹ ਯਕੀਨ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। हाँ जी। चले, आपका शुक्रिया। आपसे मैं भी लेके इस वीडियो में लगाता हूँ सारा कुछ। नाजरीन, ये आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना किसी से दोस्ती है, ना ये फरहान भट्ट साहब से पहले दिन मेरी मुलाकात है। हम लोग किसी की मोहब्बत में किसी के खिलाफ प्रोग्राम नहीं कर रहे। ये हकायक थे, क्योंकि बड़ी दुनिया उधर टिकटॉक से इंस्पायर होके तो इस तरह के मेले ठेलों पे जा रही है। तो मेरा काम था जो हकायक है वो आप तक पहुंचाऊं, कि वहां पे कोई ऐसा आला नहीं है जिससे गाड़ी के जेन्युइन नॉन जेन्युइन एयरबैग खुले होने। एयरबैग खुलने वाला भी कोई उनके पास आला था जिससे चेक करते हैं। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ क्या हुआ जी। डैशबोर्ड के साइड पे पता नहीं किधर रैक्सीन लगी हुई है, पता नहीं क्या था, उसने क्या बकौल उसके, वो कहता जी ये रैक्सीन लगी, एयरबैग खुले ने। मैं कहा यार ये कैसी बात आप कर रहे हो, गाड़ी के एयरबैग जेन्युइन है। कहता तू जो मर्जी जिथे मर्जी चैलेंज करा लै, जे एयरबैग जेन्युइन नहीं होंगे तो जो मर्जी मैंने कह रही जे एयरबैग खुले होंगे। मैं कहा ठीक है जी। मैं चुप करके वहां से उनके टीम के पास गया हूँ, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैंने जाके अपना वीडियो रिकॉर्ड कराई, पार्क से इंस्पेक्शन करवा रही। ये इंस्पेक्शन आपके सामने देखें। वेरी गुड। ये इंस्पेक्शन भी चल रही है। चलें, तो नाज़रीन मेरा काम था आप लोगों तक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि डोगर मोटर ठीक है कि फरहान भट्ट साहब का इल्ज़ाम ठीक है। ये आप लोग, क्योंकि हमारा फैसला करते हैं व्यूवर्स, हमने अपने तमाम फैसले अपने व्यूवर्स पे छोड़ देते हैं ताकि वही हमारा फैसला करेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाज़त दें और देखते रहिए, आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद।